मार्केट में आपको एक चीज़ समझनी है। अगर आप जिस दिन फ्रॉड से बच गए, अपने को फ्रॉड होने से बचा लिया, आप पैसा कमाओगे। जब आप इस विधि में लग जाते हैं कि भैया मैं कहीं भी किसी की बातों में नहीं आऊँगा, तो आप बच जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर व्यू की बात करेंगे। भैया व्यू कैसे निकाले जाते हैं। देखो सर, मेरा सारा का सारा माध्यम यही रहा है कि हमें कुछ चीज़ें समझ में आए, है ना। देखो, मेरा पूर्णतः वर्क जो है सर, न्यूज़ की साइकोलॉजी को पकड़ना है, वो न्यूज़ को आपके सामने लाना है, जो न्यूज़ के बारे में हम सबको कभी-कभी पता नहीं लगता, फिर भी उसके ऊपर हम खोजबीन रखते हैं और जब वो मुझे पता लग जाती है तो फिर मैं वो आपको भी बता देता हूँ। उससे क्या होता है, उससे हमारा एक व्यू बनता है और व्यू बनता है दूर का कि हम अपने शेयरों के अंदर या अपनी क्वालिटी किस तरीके से निखार सकते हैं। शेयरों में उतार-चढ़ाव निरंतर होंगे, उस वजह से कुछ लोग अपनी स्थितियों को नाज़ुक और कुछ अपनी स्थितियों को मजबूत कर लेते हैं। दोनों अवस्थाओं में, गिरावट में और उछाल में खुद को सबसे पहले समझाना है। तो जब हम किसी व्यू को जानने की प्रतीक्षा में लग जाते हैं और आपके सामने वो व्यू भी आ जाते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको एक वर्क करना पड़ता है और वो वर्क होता है इन्वेस्टमेंट का, है ना? तो मैं तो पूर्णतः इन्वेस्टमेंट के लिए ही वर्क करता हूँ, तो उस पे आज थोड़ा-सा हम रंग डालेंगे कि पावर सेक्टर में क्या-क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। इन सबसे पहले किसी ने मुझे एक कमेंट किया कि सर, इंस्टाग्राम पर आपका कोई दूसरा भी नाम से चैनल है? तो भैया, मेरा कोई इंस्टाग्राम पर दूसरे नाम से कोई चैनल नहीं है। किसी ने मेरी डीपी से जो मैं लगाता हूँ वो अपनी बनाकर कि कुछ लोगों को वो मैसेज किए जा रहे हैं। तो मैं किसी को भी ऐसे मैसेज नहीं करता कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें या कोई ट्रेड ले लें, उस ट्रेड से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो भैया, इन फ्रॉड सबसे पहले मार्केट में आपको एक चीज़ समझनी है। अगर आप जिस दिन फ्रॉड से बच गए, अपने को फ्रॉड होने से बचा लिया, आप पैसा कमाओगे। जब आप इस विधि में लग जाते हैं कि भैया मैं कहीं भी किसी की बातों में नहीं आऊँगा, तो आप बच जाते हैं। और जब इस तरीके से आप वर्क करते हैं तो मेरा मानना है कि आप पैसा कमाएँगे ही कमाएँगे। लाखों लोग लोगों को फँसाने में लगते हैं। कुछ हज़ारों लोग जो होते हैं दूसरों को बचाने में लगते हैं। तो उन हज़ारों लोगों को आपकी तलाश करनी है कि आप उनको कैसे मिल सकते हैं, है ना? आपको लालच में नहीं पड़ना है भैया, कोई आपको अमीर नहीं कर सकता, कोई आपको टेलीग्राम ज्वाइन करवाकर अपनी चीज़ों को नहीं अच्छा कर सकता, ये आप समझ लेना। खुद की चीज़ों को कर देगा, आपकी चीज़ों को कभी नहीं करेगा वो। तो जिसके पास इतना हुनर है कि वो आपको बता दे कि ये खरीद कर ये 2 घंटे बाद बेचना, तो वो अपना आप नहीं बेचेगा। वो भैया, आप ये चीज़ बताओ, किसी को कुछ बताकर खरीदवाना, है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग या कॉल पुट करवाना, एक जुर्म है मेरे हिसाब से। और जब इस जुर्म को करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं तो वो चीज़ें दूसरों भोले लोगों को फंसाते हैं, क्योंकि लोगों को शेयर मार्केट लगता है बहुत आसान। आसान नहीं है ये। आसान तब है जब आप खुद को नहीं फंसाते, खुद को समझते हैं, तब ये आसान होगा, धैर्यता से आसान होगा। तो मेरा कोई चैनल नहीं है, उससे आपको बचना है, अपनी विधियों के साथ आसानी से आपको वर्क करना है। अब बात करते हैं पावर की, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की सर। क्योंकि सर, एक रेटिंग एजेंसी जो है इकरा, उसने एक बहुत बड़ी भारत की पावर की चीज़ों में अनुमान लगाया है और हमें तो बैठे-बैठे भई इतनी बड़ी-बड़ी रेटिंग एजेंसी कुछ एनालाइज़ करती है तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर रेटिंग एजेंसी किसी भी सेक्टर के ऊपर अपनी व्यू बना रही है तो उसकी बहुत सारी टीम उस चीज़ के ऊपर काम कर रही है ना? तब जाकर वो एक चीज़ हमारे सामने रखती है। तो भाई, इकरा जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत की पावर के ऊपर एक चीज़ बताई है कि वित्त वर्ष 2025 तक भारत की पावर में 30 गीगावाट की क्षमता वृद्धि हो जाएगी, 30 गीगावाट की क्षमता और जुड़ जाएगी और वित्त वर्ष 2024 में ये 25 गीगावाट की थी। यहाँ से आपको सुनने में लग रहा हो भैया ये क्या बड़ी बात है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि अगर 30 गीगावाट की क्षमता वित्त वर्ष 2025 में इकरा बोल रहा है बढ़ेगी, तो उसने ये भी बोला है कि इसके अंदर 80% से ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी उससे ये क्षमता बढ़ेगी। अब समझ में आया कि 80% से ज़्यादा, अगर 30 गीगावाट में 80% से ज़्यादा क्षमता वृद्धि जो होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी की होगी, जिसके अंदर अडानी ग्रीन जैसे वर्क करता है। मैं बता रहा हूँ आपको, शेयर के नाम बता रहा हूँ, उस तरीके से कंपनी काम करती है। जो अडानी ग्रीन हो गया, सुजलोन एनर्जी हो गया, इनॉक्स विंड हो गया, एसजेवीएन हो गया, एनएचपीसी हो गया, या कोई अन्य ऐसे शेयर हो गए जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क करते हैं, यानी कि चाहे जल से हो, सोलर से हो, या आपका विंड से हो, पवन ऊर्जा से हो।
तो उन सारी क्षमताओं से 30 गीगावाट की क्षमता, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, तो एक विधि बता दी उसने हमारे सामने कि भैया इससे ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इससे आप अनुमान लगाओ कि 1 साल का उसने व्यू बता दिया हमें, और वो व्यू बताया है रिन्यूएबल एनर्जी में। यहाँ से क्या ताकत मिल रही है आपको? यहाँ पर मिल रही है रिन्यूएबल एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम होगा। और जब वित्त वर्ष 2024 में 25 गीगावाट तक की क्षमता इस तरीके से जोड़ी गई है ना, तो अब 30 गीगावाट की क्षमता में 80% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ एक रिन्यूएबल एनर्जी लग रही है, अक्षय ऊर्जा लग रही है। तो बहुत अच्छी एक ये रेटिंग एजेंसी ने हमारे सामने चीज़ें रखी। भैया देखो, यही चीज़ हमें समझनी पड़ती है, और यही वो व्यू होते हैं जिसके अंदर हम आगे तक बढ़ते हैं। खरीदना बेचने वाली चीज़ें हमें खुद ब खुद करनी पड़ेगी, पर व्यू वाली समझने वाली चीज़ें आप हमारे चैनल पर समझ सकते हैं। इससे बहुत अच्छी व्यू मिल रहे हैं, और किस किस को ये व्यू समझ में आ रहे हैं, कौन इसको पावर से रिलेटिव समझ रहा है। और हाँ, पक्का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कुसुम योजना चलाई है जिसके अंदर छत के ऊपर सोलर लगेगा, है ना। तो इससे भी आपको समझना है कि उसको कौन कौन चीज़ें करती है। जैसे ईड़ा भी इस क्षेत्र पर लग रहा है, और जो भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क करती हैं उसके अंदर आपको एक व्यू मिल गया है। और वो व्यू इकरा की रेटिंग की एजेंसी ने जो रेटिंग दी है उससे मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले अपने को फंसाने से दूर रखें, चीज़ों को समझने में रखें, फ्रॉड से बचें। मेरा कोई टेलीग्राम या कोई इंस्टाग्राम में चैनल नहीं है जिसके अंदर मैं आपको बोलूँ कि भैया ये खरीद लो, ये बेच लो, या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऐसा कोई भी नहीं है। इस चीज़ से आपको बचना है। व्यू के ऊपर आज मैंने वीडियो बनाई है, इसको आपको समझना है। रेटिंग एजेंसी ने जब इस तरह की चीज़ें हमें बताई है तो ये हमें मजबूत कर रही है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी और जोमाटो और विधि बताई है कि कृषि के क्षेत्र में आगे हमें अब क्या हो सकता है बजट की चीज़ों के साथ, और गिरावट और उछाल के बारे में मैंने बताया। कृपया सार्थक बाजार से चैनल को भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।